अब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर है और तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली कनेक्टेड है। ये आ गया पहला रेजिस्टर, ये आ गया दूसरा रेजिस्टर, ये आ गया तीसरा रेजिस्टर। ठीक है भाई, ये तीनों एंड में जाके आपस में कनेक्ट होते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये फिर स्विचेस लग गए, इधर स्विचेस आ गए और फिर स्विचेस से कनेक्ट करके यहाँ पे। अब ये स्विच देखो डिस्कनेक्टेड है। अगर मैं इसको, ये ऑफ है, तीनों ऑफ, मतलब मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ, ये वाले को ऑन कर देता हूँ ऐसे, तो अब देखो यहाँ पर ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ से चार्जेस ट्रेवल करके जाएंगे यहाँ पर और इधर से गुजर जाएंगे क्योंकि कनेक्टेड हो गया है। अब यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ से होते हुए वो ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे और नीचे भी आएंगे। तो जब वो नीचे आएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये काम कर रहा है। लेकिन जब ये ऊपर जा रहे हैं, इस जगह जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, डिस्कनेक्टेड है, तो ये चीज नहीं चलेगी। और ये चीज भी इसी तरीके से काम कर रही है, नहीं चलेगी क्योंकि डिस्कनेक्टेड है। यहाँ से भी, यहाँ तो करंट फ्लो कर गया, लेकिन यहाँ जाके रुक गया, यहाँ जाके भी रुक गया, यहाँ भी फ्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ना तो करंट यहाँ से जा रहा होगा, ना तो यहाँ से जाएगा, ना ही ये चीज चलेगी, ना ये चीज चलेगी। तो ऐसे सर्किट में जिसमें अलग अलग वायर्स के साथ या अलग अलग कंडक्टर्स के साथ रेजिस्टर लगाए जाते हैं, ऐसे रेजिस्टर सर्किट को, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई। अब इस तरह की कॉम्बिनेशन में यहां पर बोल रहे हैं कि ये 3 रेजिस्टर है। पहला वाला है 4 ओम का, दूसरा रेजिस्टर है 6 ओम का, तीसरा रेजिस्टर है 12 ओम का। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। 3 रेजिस्टर लगे हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्टेड है एंड इज कनेक्टेड टू आउट 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स। और इसको किससे लगाया गया है? बैटरी जरूर, इन्होंने बोला ईएमएफ। ईएमएफ वो जरिया होता है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। आप इसमें जनरेटर लगाओ, आप चाहे आप इसमें बैटरी लगाओ, चाहे आप उसके अंदर सेल लगाओ, बस कोई भी सोर्स लगा दो। इन्होंने बोला नहीं है कि बैटरी ही लगी हुई है, तो इन्होंने बोला ईएमएफ लगाए, कोई सा भी सोर्स से आप इसको चलाओ। चलाने के बाद आपको मालूम क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3 क्वेश्चन पूछे गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। 3 अलग अलग रेजिस्टर है ना, इनको मिलाकर एक कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होगी पूरे सर्किट में, वो बताओ। अच्छा, और करंट, टोटल करंट पूरे सर्किट में करंट कितना गुजरेगा वो बताओ। और फिर हर रेजिस्टर के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है वो बताओ। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप पैरेलली कनेक्टेड करते हैं रेजिस्टर्स को, तो रेजिस्टर्स तीनों की कॉम्बिनेशन जब मिल जाती है तो वो तीनों का कॉम्बिनेशन तमाम रेजिस्टर की वैल्यू से कम बनता है। ये आप देखना कि तीनों रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो तमाम, इन सब की जो वैल्यू है ज्यादा है। जब इनको कंबाइन करेंगे ना वो छोटा बन जाएगा। अब कैसे बनाएंगे इसको? हमने डेटा बनाना है। सबसे पहले डेटा बनाया। डेटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है 4 ओम करके, फिर R2 दिया है कितना? 6 ओम, और R3 दिया हुआ है कितना? 12 ओम दिया हुआ है। और पूरे वोल्टेज दिए हुए आपको कितने? 6 वोल्ट दिए हुए। और मालूम करने को क्या बोला गया है? मालूम करने को कहा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टर, टोटल करंट, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, और फिर करंट 1 पहले रेजिस्टर में से, करंट 2 दूसरे रेजिस्टर में से, करंट 3 तीसरे रेजिस्टर में से। ये मालूम करना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हम कैसा लगाएं? पैरेलल कनेक्टेड में रेजिस्टेंस की जो ये फॉर्मूला है वो है 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इससे ज्यादा होंगे तो आप कनेक्ट करो। मेरे पास 3 है तो हमने यहाँ पे 3 रखा। इसके अलावा खाली ओम्स लॉ लगेगा, V इक्वल्स टू IR, उससे हम बाकी चीजें मालूम कर देंगे। ये 2 फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस मालूम करने को आ गए हैं। हमने लगाया 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये तीनों लगाए। अब इनकी वैल्यू को हम रखते हैं। तो 1/4, R1 कितना है?
4 और R2 कितना है 6 और R3 कितना है 12। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है चेक करते हैं। 4 6 और 12, 2 2 2 3 2 6 फिर 2 1 3 ऐसे 2 3 फिर 3 से लेंगे 3 1 एज इट इज 3 1 3 3 1 3 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 2 4 4 3 12 एलसीएम क्या आया 12। तो 12 4 3 12 यानी जो एलसीएम आता है तो तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाऊं 12 12 और 12 तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 4 3 12 6 2 12 12 1 12 तो 3 1 3 और 2 1 2 और 1 1 1 तो ये टोटल हमारे पास कितनी बन गई 6 वैल्यू डिवाइड बाय 12 और यहाँ पे 1/RE क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या रेसिप्रोकल कर लो। RE ऊपर चला गया 1 नीचे आया, 12 ऊपर चला गया 6 नीचे आया तो कितना आया 2। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 2 ओम। अब आपको मैंने जो बताया था देखो तीनों रेजिस्टर से कम वैल्यू आई, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बाकी तीनों रेजिस्टर से कम आई। ओके भाई, ये हमारे पास आ गया क्या इसका RE टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब हम क्या मालूम करेंगे इसका टोटल करंट मालूम करेंगे। फॉर करंट मालूम करने के लिए हम क्या लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर और टोटल वैल्यू लिख देंगे। टोटल वोल्टेज कितने हैं 6, टोटल करंट मालूम करना है तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकाला है वो रख देंगे कितना 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 अकेला रह गया I तो I इक्वल्स टू कितना आया 3। टोटल करंट कितना आएगा 3 एम्पियर है। बाकी जो है वो यहाँ बोला हर रेजिस्टर में से करंट, क्योंकि हर तार अलग अलग है, हर तार अलग अलग है तो पूरे हर तार में से अलग अलग करंट गुजरेगा तो अलग अलग जो करंट गुजरेगा वो कितना गुजरेगा वो बताना है। तो फॉर I1 I2 I3 तीनों के लिए हम मालूम करने के लिए लगा रहे हैं V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगेगा। जब V इज इक्वल टू आई आर लगेगा इसमें तो वोल्टेज पूरे सर्किट में पैरेलल सर्किट में तरीकेकार क्या है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो करंट तो अपना वैसे ही रहेगा वोल्टेज पूरा रहेगा लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 तो R1 के साथ आएगा। तो वोल्टेज 1 कितना है, वोल्टेज तो टोटल 6 ही रहेंगे, करंट 1 मालूम करना है और रेजिस्टर 1 कितना था 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 4 अकेला रह जाएगा I1 तो I1 इक्वल्स टू 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 एम्पियर आएगा। इसी तरह से V इक्वल्स टू आई आर, I2 R2 हो जाएगा तो V तो 6 रहेगा, I कितना आ गया 6 करंट मालूम करना है तो I2 एज इट इज रहेगा और R2 कितना है 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 6 जाके डिवाइड अकेला रह जाएगा I2 तो I2 इक्वल्स टू कितना आया 1 एम्पियर। तीसरा V इक्वल्स टू आई आर तो I3 R3 V 6 रहेगा, I कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय R3 तो 6 डिवाइड बाय क्या करना है तो I3 मालूम करना है, R3 कितना है हमारे पास 12 तो ये मल्टीप्लाई बाय 12 जाके डिवाइड अकेला रह जाएगा I3 तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। करंट कितना आया करंट 3 इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। अब आपको ये चीज वेरीफाई भी हो जाएगी कि जो टोटल करंट होता है पूरे सर्किट में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम मौजूद रेजिस्टेंस के अंदर। टोटल करंट 3 एम्पियर था, अब आगे देखो 1.5 ये रहा 1 एम्पियर इतना, यहाँ आ गया 2.5 और 0.5 ये रहा 3 एम्पियर तो टोटल आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह आपके पास इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकल गई, टोटल करंट आ गया और हर रेजिस्टर में से कितना करंट गुजरा वो सब आ गया पैरेलल सर्किट।